पहली जो सरकारें थी उसमें महिलाएं किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं थी। जगह जगह बलात्कार होते थे। पहले तो उन लोगों को सपोर्ट किया जाता था। पहले डर लगता था, कोई छेड़छाड़ बस में बहुत वगैरह ऐसे ऐसे बात होती थी। अब नहीं है, अब निडर होकर चलते हैं। औरतों के लिए, लेडीजों के लिए बहुत सुनवाई चल रही है। कानून में भी, पुलिस में, हर तरीके से सुनवाई है। बिल्डिंग में कैमरे वैमरे लगाए गए हैं ताकि चीटिंग ना हो। पहले बच्चे चीटिंग करते थे बहुत। यहाँ तो जी बिल्कुल भाजपा के साथ है पूरा गांव, हम ही नहीं पूरा गांव। ज्यादा पिछड़ा कास्ट अधिक जोड़ रहा खोटे से ऐसे कुछ संतुष्ट है लोग। आतंकवाद कम हो रहा। 5 मुद्दे लेकर आई थी बीजेपी, 5 मुद्दे 5 साल में पूरे कर दिए इन्होंने। गांव में वैक्सीन सभी के लगे जी, मदद तो सभी की लगी। और बीमारी तो यहाँ कोरोना काल में कोई बीमार हुई है नहीं। हम इस टाइम खड़े हैं जिला मुजफ्फरनगर के मोरकुका गांव में और यहाँ हमारे साथ महिलाएं हैं जिला मुजफ्फरनगर की। बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? दीपा त्यागी। आप योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगी? पहली सरकार और अब की सरकार में आपको क्या फर्क दिखता है? पहली जो सरकारें थी उसमें महिलाएं किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं थी। जगह जगह बलात्कार होते थे। महिलाओं के लिए उनका शोषण किया जाता था और उनके मतलब जाती थी वो, जैसे कहीं भी अकेली जा रही हैं तो वो सुरक्षित नहीं थी। जब से योगी जी की सरकार आई है, इस सरकार में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। और योगी जी ने महिलाओं के लिए जितनी भी सुविधाएं दी हैं, जैसे कि इनका स्वरोजगार के लिए दिया है और काम करने के लिए महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं योगी जी सरकार ने दे रखी हैं। इसलिए योगी सरकार ही अच्छी है। नहीं, आप जो एक कानून लाए थे लव जिहाद को लेकर, इसकी क्या जरूरत समझती हैं आप? क्योंकि आप महिलाओं के लिए काम भी करती हैं। लव जिहाद कानून लाए, इससे क्या फ़र्क पड़ा उत्तर प्रदेश की महिलाओं पर? लव जिहाद के लिए जो योगी जी कानून लेके आए हैं, इससे हमारी बहन बेटियों पर बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले विधर्मी जो हैं हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला कर ले जाते थे। जब से लव जिहाद कानून आया है तब से वो लोग डरने भी लगे हैं और हमारी बहन बेटियों पर गलत नज़र नहीं डालते हैं। कानून के माध्यम से क्या उन लोगों में भय है जो झूठ बोलकर या बहकाकर या इस तरह की घटनाएं करते थे? हाँ जी, उन लोगों में अब भय है। अब हमारी बहन बेटियों को वो नहीं लेके जाते। वो डरते हैं कानून व्यवस्था से, क्योंकि अगर कोई भी बहन बेटी जाती है, हम लाते हैं बचाकर बहन बेटियों को, तो उनको तुरंत कार्रवाई होती है और उनको जुर्माना भी लगता है और सज़ा दिलवाई जाती है। पहले क्या होता था? पहले तो उन लोगों को सपोर्ट किया जाता था। जो अन्य सरकारें थी वो सरकारें उनको सपोर्ट करती थी। अब अच्छा, आप कह रही हैं अपराधियों को ही समाजवादी पार्टी में सरकार जब थी उसमें सपोर्ट करते थे बदमाश? जी, सरकार उनको सपोर्ट करती थी और उनको बचा ले जाते थे। हम अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं पाते थे। अब ऐसा नहीं है। योगी सरकार में तुरंत कार्रवाई होती है और तुरंत उनको सजा भी दिलाई जाती है। आप ऐसा कितना इस समय समझती हैं, आप महिला भी हैं, जिला मुजफ्फरनगर का जो महिलाओं के लिए जो इस समय माहौल है, क्या समझते हैं? पहली सरकार और अब की सरकार में कुछ बदलाव है? हाँ जी, अब जो पहली सरकार थी वो सरकार ऐसी नहीं थी जिस तरह से महिला अब खुलकर जा सकती हैं, सब जगह स्वतंत्र हैं। पहली सरकारों में ऐसा नहीं था। हम जैसे अभी हाल ही की बात है, खतौली है, मुजफ्फरनगर में खतौली एक कस्बा पड़ता है। हमें सूचना मिली थी, खतौली नगर से सूचना मिली कि एक लड़की को मतलब ले जाया गया है, विधर्मियों द्वारा बहला फुसलाकर लव जिहाद में फंसाकर लाया गया है। जैसे हमें सूचना मिली, हम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। मैं हिंदू जागरण मंच में काम करती हूँ, तो जैसे हमें सूचना मिली हम वहाँ पहुँचे तो एक आरोपी जैसे वहाँ एक लड़की जैसे आई, उस लड़की को जैसे हमने बरामद किया पुलिस के ज़रिए, हमने पुलिस में उसकी इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस ने जैसे उस लड़की को बरामद किया तो उस लड़की ने बताया कि मेरे साथ 4 लड़कियां और आई हुई हैं वहीं से। और जैसे ही वो लड़कियां आई हैं उन लड़कियों को भी बचाया और हमीरपुर से वो लड़कियां थीं। जैसे आए वो तो वो 4 लड़की आरोपी गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होकर उनको सजा दिलाई गई। जी, आप कह रही हैं मतलब अब तुरंत तत्काल पुलिस जो है कार्रवाई करती है, पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था? पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था। ये खतौली की घटना है, अभी 15-20 दिनों में कम से कम 10-12 लड़कियां हम बचा के लेके आए हैं विधर्मियों से। अच्छा, पहले का कोई अनुभव बताइए, पहले क्या होता था? पहले जब योगी सरकार नहीं थी उसके पहले समाजवादी? पहले तो हम जाते थे थानों में तो वो लोग जो है उनको सपोर्ट करते थे और सरकारी मंत्री वगैरह जो है, विधायक वगैरह जो है वो उनको सपोर्ट करते थे। जो सपा सरकार के थे और भी अन्य सरकारें थी उन्हीं को सपोर्ट करते थे विधर्मियों को। आज ऐसा नहीं है। आज हमारे मंत्री भी, विधायक भी सब उन्हीं को सपोर्ट करते हैं क्योंकि योगी जी सरकार है। लव जिहाद पे कानून बना हुआ है। हम इलाहाबाद तक जो है वकील वगैरह सब हमारी मदद इसमें करते हैं। जनसंख्या कानून पे आपका क्या विचार है? जनसंख्या कानून लाए हैं, इसका कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? हाँ जी, इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा चुनाव में। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो आया है योगी जी द्वारा, इसका चुनाव में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी था। जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है, ये मुद्दा बहुत पहले से उठाया गया था। ये कोई सरकार इसको नहीं लेके आई थी, लेकिन योगी सरकार में ही इसको उठाया गया और योगी सरकार ने इसको लागू किया है। क्या नाम आपका? परवेश।
ये जो इस समय हम जिला मुजफ्फरनगर की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या समझते हैं पहली सरकार और अब की सरकार में? ये तो सभी जानते हैं कि अब अच्छा है महिलाओं के लिए भी, और वैसे भी काम भी बहुत अच्छे करे हैं उन्होंने, पर महिलाओं के लिए भी अच्छा काम है। पढ़ाई के लिए भी बहुत वह चल रही हैं, स्कूल भी अच्छे अच्छे बनवा दिए और थोड़ी सी उनमें मरम्मत करवा के क्लास से भी, मतलब तो अच्छा है हमारे लिए, तो भाई अच्छा है, मेरे दिमाग के लिए भी अच्छा है, मैं तो अपने परिवार के लिए वैसे भी। नहीं, समाजवादी पार्टी के टाइम में आप यहाँ से शहर जाती होंगी, सुनो, आप समाजवादी के टाइम में भी यहाँ से शहर जाना और कुछ काम के लिए कहीं जाना ये रहता होगा, उस समय और आज के समय में क्या परिवर्तन? जैसे बहन ने बोला, पहले डर लगता था, कोई छेड़छाड़ बस में बहुत वगैरह ऐसे ऐसे बात होती थी, अब नहीं है, अब निडर होकर चलती है, महिलाएं भी अपने आप भी थोड़ी सी होगी देख देख के, और कुछ पब्लिक ने कर दिया था पहले, पब्लिक ने अब सुधार है इनमें। मतलब आपको लगता है कि इस समय कानून में सुनवाई है? हाँ जी, है सुनवाई, हमने तो बरता भी है अपने काम में, बहुत ऐसे काम आए हैं जो एकदम से सुनवाई हुई है। मेरा नाम पिंकी है और मोरगुक्का गांव जिला मुजफ्फरनगर से हूँ जी। योगी सरकार बहुत अच्छी है, औरतें और लेडीज़ यहाँ पे खुलेआम घूमती है, चाहे वे अपने तरीके से किसी तरह की तरीके से, मतलब कैसे भी करके अपने उससे कुछ भी कर सके। योगी सरकार में बहुत अच्छा चल रहा है और काम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं योगी सरकार में। योगी सरकार को आप किस तरह से देखती हैं, जो पहली सरकार और अब की सरकार में आपको कुछ अंतर दिखता है? जी बहुत अंतर दिखता है मुझे, क्योंकि इस योगी सरकार में देखो औरतें भी, महिलाएं भी, पढ़ने लिखने वाली लड़कियां भी, लेडीज भी खुलेआम कैसे किसी तरीके से कॉलेज जाती आती है, हर तरीके से खुलेआम रहती हैं, कोई डर नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, गुंडागर्दी कुछ भी नहीं है। पहले गुंडागर्दी होती थी? जी बहुत होती थी, और औरतों के लिए, लेडीज़ों के लिए बहुत सुनवाई चल रही है, कानून में भी, पुलिस में, हर तरीके से सुनवाई है। सरकार होगी तो योगी की, नहीं तो कोई भी नहीं। भाई गांव में स्कूल होएगा कोई, आप लोग बच्चे खड़े हो, मैं कुछ स्कूलों में भी गया हूँ, आपके गांव में जो स्कूल हैं वो पहले कैसे थे और अब कैसे, कुछ परिवर्तन देखा क्या? जी बहुत परिवर्तन आप पहले नाम बताओ। मेरा नाम आदित्य त्यागी है जी। पहले स्कूलों में धोखाधड़ी चली थी कि कोई, पहले ऐसा था कि 12वीं किसी और स्कूल से कर रहे हैं, मतलब कि ट्यूशन पढ़ावे थे। अब उसके बाद रिसर्च आती है शिक्षा विभाग से और वहाँ पे छापा लगता है जो धोखाधड़ी से चला रहे हैं, कि मतलब कि बिल्डिंगों का भी सुधार किया गया। जी आप बता रहे हो शिक्षा में परिवर्तन आया कुछ स्कूलों में? जी, बिल्डिंग में कैमरे वैमरे लगाए गए हैं ताकि चीटिंग ना हो। पहले बच्चे चीटिंग करते थे बहुत, अच्छा, अब चीटिंग नहीं हो पाती। तो इससे आप खुश हैं? जी बहुत खुश है। ठीक है। आप कह रहे हैं भाई स्कूलों की दशा, स्कूल की बिल्डिंग, यहाँ स्कूल जो गांव का होगा प्राइमरी स्कूल जी, उसमें कुछ बदलाव आया है? जी पहले यहाँ पे खाने पीने का सामान नहीं आता था कि धोखाधड़ी हो जाती थी उसमें भी, अब बादाम, दूध वगैरह वगैरह बच्चों को मिल जाते हैं। सरकार ने बहुत उपलब्धि कर जी, अभी न्यू बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है गांव में जी। क्या नाम है आपका? नकुल त्यागी नाम है मेरा। नकुल जी, हम ये पूछ रहे हैं कि राकेश टिकैत ने घोषणा करी है कि मैं योगी सरकार को 22 में आने नहीं दूंगा, इसे उखाड़ फेंकेंगे, क्या समझते हैं राकेश टिकैत मंसूबों में कामयाब होंगे? अजी लिख लो, योगी की सरकार आवेगी बाबा की, कटती नहीं। पूरी ले रहा होता अलग बात है, लिख लो। का काट रहा हो। अच्छा, नहीं वो न्यू कहे जी बिल्कुल मेरी चलती है जिला मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, ये क्या आपका जट्टो वट्टो में चलती होगी, यहाँ तो चलती नहीं। अच्छा, यहाँ ना कोई आज लोग किसान यूनियन वाला आया, कोई नहीं आता, तो हम क्यों जाएंगे फिर उनके साथ? सही कहा। ठीक है। तो यहाँ तो जी बिल्कुल भाजपा के साथ है पूरा गांव, हम ही नहीं पूरा गांव। हाँ जी। जिला मुजफ्फरनगर का क्या समझते हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर में भी यही होना, और तो कुछ होना ही नहीं, बाबा की सरकार आवेगी, रुकती नहीं। हाँ जी, हाँ योगी बाबा की। 2022 में किसकी सरकार आपके? सरकार का तो अंदाजा बीजेपी का ही लगाया जा रहा है, ज़्यादा पिछड़ा कास्ट अधिक जुड़ रहा, खुटरे से ऐसे कुछ संतुष्ट हैं लोग, आतंकवाद कम हो रहा। आप क्या कहते हैं जी, क्या नाम है आपका? धनेश शर्मा जी। किसकी सरकार 2022? योगी जी की। मोदी के तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच के आप वोट करोगे योगी जी को? विकास के मुद्दे हैं जी हमारे सारे। हाँ जी। तो क्या नाम है आपका? परविद्या की। हाँ जी, आप क्या कहते हैं 2022 के योगी की सरकार आओगी जी। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास का है, और फिर कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही, इसलिए जिला मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था सुधरी है, बहुत ज्यादा सुधरी है। सब जगह जनता बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। जनता पे अभी भी उन्होंने भी बिल निकाला 2 बच्चों वाला, बहुत बढ़िया। 5 मुद्दे लेकर आई थी बीजेपी, 5 मुद्दे 5 साल में पूरे कर दिए इन्होंने। कौन कौन से मुद्दे जरा सबको बता दो। कौन?
एक तो राम मंदिर वाला, धारा 370 वाला, फिर मतलब लव जिहाद वाला, और तीसरा 3 तलाक वाला, और चौथा तो SC/ST कानून वाला, और जनसंख्या बिल पर होएगा अभी 2-3 दिन पहले। तो ये पांचों मुद्दे लेकर थे, पांचों मुद्दों पर खरी उतरी। आप सोच रहे हो जनसंख्या नियंत्रण जो कानून योगी जी लाए हैं, इसका फर्क इस चुनाव पे पड़ेगा? पब्लिक सपोर्ट में रहेगी जी, पब्लिक सपोर्ट में रहेगा। इससे मतलब फर्क पड़ेगा? इससे हिंदुओं को तो कोई फर्क पड़ना नहीं, हिंदू समुदाय को कोई फर्क नहीं पड़ना, सब एक। नहीं मतलब योगी जी के सपोर्ट में जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी मॉडर्न बिल्कुल। वर्ग भी अगर पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा वो भी सपोर्ट में जाएगा। ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात जी, अब किसी टाइम कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, रात को दिन में, इससे बहुत खुश है पब्लिक। सबसे ज्यादा खुश इसी चीज से है यहाँ। किसी भी टाइम कहीं जाओ, कोई पैसे पड़े हों, कुछ किसी तरीके एक छोटी सी बात, अभी किसी देश ने योगी जी को 1 महीने के लिए लोन पे लेने की बात करी। हाँ, ये कहा था फिर। कहा था नहीं कहा था? कोविड के कोरोना में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। यूपी के अंदर इतनी जल्दी व्यवस्था सुधार दी कोविड के बारे में, बहुत स्पीड। हम गांव में खड़े हैं कोरोना काल में जी। यहाँ कैसी व्यवस्था रही? अफरा-तफरी रही या कुछ सुरक्षा? यहाँ तो यहाँ फिट है मामला, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक भी कहाँ कोई पॉजिटिव नहीं है, सब निगेटिव है। वैक्सीन भी जब सब ज्यादातर सबके ही लग ली पहली डोज। तो गांव के अंदर कोरोना काल में योगी सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिली, ऐसा कुछ बताओ। गांव में वैक्सीन सभी के लगे जी, मदद तो सभी की सभी के लगी। और बीमारी तो यहाँ कोरोना काल में कोई बीमार हुई है नहीं। दवाइयों की किट मिली जी खाने के लिए, गोली भी मिली जी खाने के लिए। हमारे यहाँ से जो है, जो ये नदी जो है नहीं जो, इसके आसपास में जितने भी गांव हैं, इन गांवों में डांगरों को और इंसानों को भी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही। और जो मतलब चीज चाहे चांदी पांदी लावा बनवा के बाद में काली पड़ जा पहले, ये हमारे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। इस चीज को जरूर कहो, नदी में नहर का पानी छुड़वाओ। ये मेल है जी, एक तो मंसूरपुर है जी, और जी मुजफ्फरनगर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सबका इसमें ही आ रहा है जी। और खतौली स्केप है जी, किसके बोलते हैं उसमें, वहाँ से पहले इसमें पानी आया करता था जी, वो नहर का पानी जी, उससे वो साफ भी हो जाता जी। अब वो जो है वो बंद हो रहा है जी 5-7 साल से। तो उस अगर वो पानी छूट जाए इसमें, उसके इसके बन जा। आप चाहते हैं शासन जो है इस पे गौर करे, इसे तुरंत करवावे जी। ये जितने भी गांव हैं ना जी काली नदी के, इसका हल बताओ। हल बताया आप? इसका हल ये है जी कि ये जो स्केप है जी, यहाँ से इसका टेंडर छोटा हुआ है जी, यो बार बार निरस्त हो रहा। तो इससे किसी ऐसे ठेकेदार छूट जाए जो इस पर तुरंत काम करे और जल्दी से जल्दी जी इन गाँवों को सुविधा मिले। पानी से सभी बीमार हैं जी।